देखिए, बात यह है, पहली बात तो यह है कि आज का जो हमारा आयोजन है वो वोट चोरी किस प्रकार से देश में चुनाव आयोग के सहयोग से की जा रही है उस पर, और फिर किसानों की जो यहाँ की समस्याएं हैं, खाद नहीं मिल रहा है, नकली खाद मिल रहा है, नकली दवाइयां मिल रही हैं, सोयाबीन का भाव 3800 पे रह गया आज। इन सब बातों को लेकर जन जागरण अभियान हमारा है। शिवराज जी जो है 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कृषि मंत्री होने कई जगह पर किसानों ने उनको घेरा है, कांग्रेस ने घेरा है, वो नहीं घेरा। इस तरह देखते हैं किसान नाराज यही नहीं है, उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में, तो लोकसभा क्षेत्र में खाते गांव में टोल रोड को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ, सड़क बनी नहीं और दादागिरी से टोल वसूल किया जा रहा है, खाद मिल नहीं रहा है, आदिवासियों को के मकान बरसात में गिराए जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर ये सरकार क्यों शिवराज सिंह चौहान जी के चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। अब खाद की समस्या तो उनके समय भी विकट। मैं आपको वर्ष 93 से लेकर 2003, पता नहीं उस समय आप पैदा हुए कि नहीं हुए, लेकिन किसानों को के सहकारी समिति गोदाम एडवांस में खाद पहुंचा दी जाती है। ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब के पिता दवाई सिंह जी साहब सहकारिता के यहाँ के पिता थे, सुभाष यादव जी हमारे अध्यक्ष। कभी एक बार भी कहीं काला बाजारी का हमारे पास पकड़ नहीं आता था और ना मारा मारी होती। यहाँ तो बिना पुलिस के लाठी के तो ये खाद वितरण नहीं हो पा रहा है। आखिर खाद क्या कहा रहा है? कुछ लोगों के पास ट्रक के ट्रक डायरेक्टली पहुंच जा रहे हैं, बाकी लोग परेशान। तो एक चीज अभी देखने में आ रही है कि सीबीआई के अधिकारी ने मुख्यमंत्री से जुड़ा है, तो इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या स्थिति देखा जाए तो बात ये है कि भाजपा में जो लोग गए हैं उसमें स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन जनसंघ से और भाजपा में बिता दिया उनका तो दिल जलेगा। अब उसका सामना तो करना पड़ेगा। सर, लगातार देखने को मिला है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बेरोजगारी को लेकर मुद्दे उठाती है, किसानों के हित में उठाती है। अब हम नेपाल की बात करें तो वहां पर बेरोजगारी को लेकर तख्ता पलट हो गया है, युवा आक्रोशित हो गया है। इस घटना को लेकर आपका क्या संदेश है? पहली बात तो ये सुन लीजिए कि आखिर ये प्रदर्शन किस बात के लिए हो रहा है। इसको जनरेशन जी जो कहते हैं, जो बच्चा 97 से के बाद और 2014 के पहले पैदा हुआ, यानी कि 15, 17, 18 साल, वो लोग सोशल मीडिया बड़े एक्टिव होते हैं। अब वहां की सरकार ने उस पर रोक लगा दी तो उनका गुस्सा फूटा और वही प्रदर्शन हो रहा था, उसमें फिर ये आग फैल गई। सर, आपने चुनाव आयोग से आपने चुनाव आयोग से क्या करे, जो सारे भाजपा के नेता अमित शाह जी से लेकर और छोटे से छोटा कह रहे हैं कि हमने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रहे हैं घुसपैठियों को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। अरे घुसपैठी का नाम तो बताओ। और पहली बात तो घुसपैठी आए कैसे? 11 साल से तुम्हारी सरकार है, उनको घुसने कैसे दिया? उनको पकड़ा क्यों नहीं आज तक? ये केवल घुसपैठी के नाम से जो आम मतदाता है उसके हक छीने जा रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। दीपावली के समय चाइनीज जो सामग्री है उसकी होली जलाई जाती थी, हर साल ऐसा देखने को मिलता था। इस बार संबंध मधुर बताए जा रहे हैं, अब क्या रहेगा? बात यह है, दिवाली के समय कौन क्या जलाता है ये उसका विवेक है, कौन किसके पटाखे चलाता है वो भी उसका विवेक है। अब क्या भारत में पटाखे नहीं बनते? फिर चाइना के पटाखे क्यों खरीदे जाते हैं?
उनको आयात करने की जिम्मेदारी क्यों, इजाजत क्यों दी जाती है? इन सब बातों पे सोचना चाहिए। कमलनाथ जी के साथ आपकी तस्वीर वायरल हो रही है, क्या? हाँ, कमलनाथ जी के साथ आपकी तस्वीर। तो आपको एतराज है क्या? मुझे ऐतराज नहीं है, आप बताएं ना, तो कई सारे मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस कुत्ता प्रेमी है। गौशालाओं को लेकर उन्होंने एक कटाक्ष की थी कि भाजपा के जो लोग हैं वो गायों को पालने के प्रेमी हैं और कांग्रेस कुत्ता प्रेमी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये इस प्रकार के बयान उनको शोभा नहीं देते। और यदि गाय प्रेमी है भाजपा, तो सड़कों पे जो गाय आवारा घूम रही हैं और सैकड़ों गाय का एक्सीडेंट में वो मर रही हैं, उस पर तो ध्यान दें। कितनी गौशालाओं में जो कमलनाथ जी ने गौशालाएं खोली थी, उनमें चारा नहीं पहुंच पा रहा है, गाय नहीं रहे वहां पर। हमने एक गौशाला जाके देखा तो वहां केवल भैंसें बंधी हुई थी। एक पटेल साहब, आज कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर घर में 80-100 लोग वोट निकल रहे हैं एक-एक घरों में, तो जो लोगों की भावनाएं लूटी जा रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के बैनर तले हम सब लोग यहाँ कर रहे हैं। किसानों की फसल के भाव के लिए, जो अभी पाला पड़ा है तो उसके मुआवजे के लिए, तमाम सारी युवाओं को रोजगार, उन सब मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के हम लोगों ने रैली करी है यहाँ पे। एक प्रदर्शन उधर हो रहा है, एक प्रदर्शन आप कर रहे हैं। एक प्रदर्शन वहाँ इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी जी ने हमको एक सिस्टम दिया था। राहुल जी ने कहा कि अब शहर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति जमीन के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप होगी। उसके अंतर्गत यहाँ पे संगठन सजन का कार्यक्रम चला और संगठन सजन में हम सब लोगों ने दावेदारी करी। 11 दिन के प्रोग्राम में हजारों लोग ब्लॉकों में, गाँव में लाइन में लग के हमारे प्रभारी नदीम जावेद साहब को राय दी उनमें कि भैया किसको शहर अध्यक्ष बनाना चाहिए, किसको जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन सबको दरकिनार करते हुए एक ही व्यक्ति को आप बार बार कभी लोकसभा दे रहे हो, कभी कॉलेज का अध्यक्ष बना रहे हो, कभी महापौर दे रहे हो, कभी क्या दे रहे हो, अभी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना के थोप दिया। ये हमारे दलित भाई है, उनके साथ उनका भी शोषण है। तो और कई साथी जिन लोगों ने दावेदारी करी उनके साथ भी, और जिन कार्यकर्ताओं ने अपने राय शुमारी दी उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने जो राय दी वो जिला अध्यक्ष नहीं बना, ऊपर से हमारे ऊपर जिला अध्यक्ष थोपा गया है। मैं महेश परमार जी की निंदा करता हूँ। उनको तत्काल इस पद से त्यागपत्र देना चाहिए और कोई जो दावेदारी में नाम थे वो सिस्टम चले और वो उसको जिला शहर अध्यक्ष बनाए। क्या कह रहे हैं? दो तरीके के आंदोलन है उज्जैन का। उज्जैन के सारे चुनाव लड़े हुए वरिष्ठ नेता सब जने यहाँ बैठे हुए हैं। जो बात है हम सब लोग मिलके ऊपर दिल्ली में रखेंगे। कार्यकर्ताओं का रोष है, किसको क्या रोक पाएंगे? कांग्रेस की दो फाड़ जो हो रही है, 2 फाड़ हो जाए, 4 फाड़ हो जाए, मुद्दा एक है, वोट चोर गद्दी छोड़। और दूसरा है आगे की रणनीति। वरिष्ठ नेताओं से हम लोग बातचीत जारी है हमारी। अब दिल्ली, इसके बाद हम लोग सब जने दिल्ली जाएंगे आगे और हम सब लोग वहाँ जाके और हमारी बात रखेंगे राहुल जी के सामने कि इस प्रकार से आपकी मंशा पे पानी फेरने का काम प्रदेश के बड़े नेताओं ने करा है। फिर जो राहुल गांधी जी का निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। क्या मांगे क्या मांगे इस तरह का? मांग ये है कि अगर माननीय महेश परमार जी इतने लोकप्रिय हैं तो संगठन सजन का कार्यक्रम एक बार वापस हो, उसकी वो भागीदारी करें और अगर कार्यकर्ताओं की रायशुमारी हो तो उनको जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।